वो एक बच्चा था जिसकी माँ ड्रग की आदी थी, पिता उनका साथ छोड़ चुके थे और एक नानी थी जो गुस्से में बोलती थी, बहुत धमकाती थी, लेकिन सच्चे अर्थों में दिल से वही उनकी माँ थी। दोस्तों, आज वही बच्चा अमेरिका का उपराष्ट्रपति है जिनका नाम है जेडी वेंस। दोस्तों, जेडी वेंस की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, एक जिद की कहानी है, एक उम्मीद की, एक भारतीय प्रेम की कहानी है। और आज जब जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा और बच्चों के साथ भारत की जमीन पर खड़े हैं तो बताते हैं कि मेहनत, लगन और जिद से कैसे चीजें बदलती हैं। आज हम बात करते हैं जेडी वेंस की उसी जिंदगी की सच्चाई की जो शायद आपको झकझोर देगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जेडी वेंस का जन्म मिडिल टाउन ओहियो में हुआ था। वो एक ऐसा इलाका है जहां फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, परिवार बिखरते जा रहे थे और उनकी माँ जो ड्रग की लत्ती थी, वो ओपियोइड्स और हेरोइन का नशा करती थी। वह कभी किसी बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में रहती तो कभी दूसरे घर में, कभी अस्पताल में भर्ती हो जाती। यानी जेडी वेंस के लिए कोई स्थायी घर नहीं था। कभी वो मामा के घर रहता, कभी नाना के, कभी चाचा के। लेकिन एक शख्स था जिसने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, वो थी उनकी नानी मेमो। एक शख्स, गाली देने वाली लेकिन सीधी और सच। और मेमो ने जेडी को सिखाया था कि दुनिया तेरे खिलाफ है, लेकिन तू अगर खुद के साथ खड़ा हो गया तो दुनिया जीत सकता है। और जब जेडी स्कूल से निकले तो उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो थकना नहीं जानते थे। उन्होंने यूएस मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया, इराक में जंग के लिए गए। राइफल चलाने से ज्यादा उन्होंने यहाँ सीखा डिसिप्लिन, नेतृत्व और खुद पर भरोसा करना। और जब वापस लौटे तो फिर दोबारा पढ़ाई की और पहुंचे येले ला स्कूल। क्लास में जेडी अक्सर चुप रहते थे क्योंकि वहां ज्यादातर बच्चे वॉल स्ट्रीट, वाशिंगटन और वेल्स से आते थे और वो एक हिलीबिली था, लेकिन अंदर से काफी मजबूत। दोस्तों, कभी आपने हिलीबिली के ट्रेलर होम देखे हैं? ये ट्रेलर होम होते हैं छोटे छोटे टीन के घर, जहाँ ना हीटर चलता है, ना एसी है और छत भी बहुत कमजोर होती है, इसलिए बारिश में टपकती रहती है। वहाँ एक कोना होता है जहाँ माँ पड़ी रहती है नशे में धुत, उसे अपने बच्चे से कोई लेना देना नहीं और बच्चा अकेला डरा हुआ सोने की कोशिश करता है। ऐसा था जेडी वेंस का बचपन। वो अमेरिका के उस हिस्से से आते हैं जिसे हिलीबिली बेल्ट कहा जाता है। ओहियो, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया ऐसे इलाके हैं जहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। उस दौरान नौकरियां गायब हो रही थी और इसी वजह से लोग ड्रग की आग में झुलस रहे थे। जेडी वेंस खुद लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा ड्रग के लिए तड़पते हुए, लड़ते हुए, हमें मारते हुए। मैंने देखा नानी का वो चेहरा जब वो पुलिस से कहती थी जेडी को मुझसे मत छीनो। हिलीबिली इलाके में रहना सिर्फ गरीबी से लड़ना नहीं होता, वहाँ सहना होता है अपमान, अपमान का डर, शिक्षा की कमी और एक अदृश्य दर्द जो हर सुबह उठने से पहले गले पड़ जाता है। और जेडी का कहानी इसलिए थोड़ा अलग है क्योंकि उन्होंने इस माहौल में खुद को खत्म होने नहीं दिया, नशे में पड़ने नहीं दिया। जेडी की लाइफ तब बदली दोस्तों जब उसकी मुलाकात हुई एक बेहद ही होशियार, शांत लेकिन आत्मविश्वासी लड़की से, उषा चिलुकुरी, जो भारतीय मूल की थी और उषा भी येल की ही स्टूडेंट थी। उसकी सोच, उसका शांत स्वभाव जेडी को दिल से पसंद आ गया और उषा ने जेडी के तूफानी दिल को पहली बार शांति दी। जेडी कहते हैं कि उषा ने मुझे समझाया कि प्यार डर को हरा सकता है और एक रिश्ता इंसान को दोबारा इंसान बना सकता है। उनका रिश्ता बहुत गहरा है और इसी वजह से उषा आज अमेरिका की सेकंड लेडी है। जेडी वेंस ने अपनी कहानी छुपाई नहीं बल्कि उसे सबके सामने रखा, उसे लिखा और उन्होंने किताब लिखी हिलबिली एलेगी, ए मेमोरी ऑफ ए फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस। इस किताब में उन्होंने जो लिखा वो एक किताब भर नहीं रही बल्कि एक चीख बन गई पूरे अमेरिका की, जो ट्रेलर्स पार्क्स में रहते हैं, जो टीवी पर नहीं दिखते लेकिन वोट करते हैं, मेहनत करते हैं, उस अमेरिका की। इस किताब में उन्होंने माँ की लत, नानी की झलक और अपनी गरीबी की ईमानदारी से झांकी पेश की। और डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति है, जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा तो उन्होंने कहा जेडी समझता है उस अमेरिका को जिसे एलीट वर्ग भूल चुका है। और यहीं से जेडी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ।
जेडी ने 2022 में ओहियो के सीनेटर का चुनाव जीता और फिर 2024 में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तय हुई और फिर वो जीते भी। लेकिन इस राजनीतिक सफर से भी बड़ी बात यह है कि आज उनके भारतीय कनेक्शन की वजह से दुनिया भर में उन्हें जाना जाता है। ऊषा बेन भारतीय है, उनके बच्चों के नाम इवान, विवेक और मीराबेल है। और जेडी न सिर्फ भारत का सम्मान करते हैं बल्कि अपनी फैमिली को भारतीय जड़ों से जोड़कर भी रखते हैं। और आज जब वो भारत आए हैं तो उनके बच्चों ने भारतीय कपड़े पहने हैं, भारतीय संस्कृति में डूबे हैं, आते ही अक्षरधाम मंदिर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारत से वो कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, जेडी वेंस की कहानी हमें सिखाती है कि पैसे से नहीं, दर्द से इंसान मजबूत बनता है, कि एक नानी की परवरिश, एक भारतीय लड़की का प्यार और एक आदमी की जिद मिलकर एक हिलीबिली को भी अमेरिका का उपराष्ट्रपति बना सकती है। उन्होंने कहा था, मैं उस बच्चे के लिए लड़ता हूं जो आज टेलर होम में बैठकर सोच रहा है कि क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं। तो उस बच्चे को खुद जेडी वेंस ही जवाब है। जेडी वेंस भी वहीं से निकले हैं और आज राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बच्चे के संघर्ष को देखें, उसे संघर्ष करता हुआ पाएं और किसी माँ को हारता हुआ देखें या किसी नानी को चुपचाप किसी को बड़ा करते हुए देखें, उसे परवरिश देते हुए देखें, तो जरूर याद रखना जेडी वेंस की कहानी और कोशिश करना कि उनके संघर्षों को आप कम कर सकें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया की है, इंसानियत की कहानी है। इसलिए इंसानियत की कहानी होने के नाते इसको समझना और किसी इंसान के काम आना, यही इंसानियत है। दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मेरी कोशिश थी कि आपको जिद की, लगन की सच्ची कहानी सुनाऊं। इसलिए जेडी वेंस की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों को भेजना, बच्चों को शेयर करना। पता नहीं कब किसी की जिंदगी में किसी बात से बदलाव आ जाए। नमस्कार। ठीक।